हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following compound loses optical activity due to pyramidal inversion? Option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जब पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होगा. बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में एक कायरल सेंटर होगा. कायरल सेंटर का मतलब है कि वो जो हमारा सेंटर होगा, या आप कह लो जो हमारा उस कंपाउंड का हेड होगा, वो जो एटम होगा उसके जितने भी बॉन्ड होंगे ना वो डिफरेंट होंगे, मतलब वो डिफरेंट एटम से सराउंड होगा जो सेंटर एटम होगा. साथ ही साथ वो एसिमेट्रिक होगा. नाउ अब हम देखो यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि पिरामिडल इन्वर्जन. तो अब हम बात करते हैं पिरामिडल इन्वर्जन की कि इसमें होता क्या है और ये किन कंपाउंड्स में होता है. तो पिरामिडल इन्वर्जन की अगर बात करें तो ये बेसिकली एक फ्लक्सेशनल प्रोसेस है. सो इट इज अ फ्लक्सेशनल प्रोसेस और ये जनरली होता है अमोनिया कंटेनिंग, या फिर कह लो आप नाइट्रोजन एज सेंटर एटम. सो बेसिकली NH3 और NR3 आप कह लो, NHR2 सॉरी, NHR2 पिरामिडल मॉलिक्यूल्स में. इसके और पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इसमें क्या होता. अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या. इसमें जो हमारा मॉलिक्यूल है वो टर्न कर जाता है इनसाइड आउट. सो मॉलिक्यूल टर्न्स इनसाइड आउट, और जो अपना एटम होता है इसमें वो रैपिड ऑसिलेशन करने लगता है. नॉट द सेंटर एटम बट जो सब्सिक्वेंट्स होते हैं वो. सो रैपिड oscillation of atoms, molecules, substituents, या आप कह लो अगर उस सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर हो तो लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम. और इसके साथ ही साथ ना वो जो मॉलिक्यूल है वो पास करना चाहिए थ्रू प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट. मॉलिक्यूल शुड पास थ्रू प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट. तो हम एक एक करके अपने ऑप्शन के गिवन सारे मॉलिक्यूल्स को देखते हैं. सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH2 ग्रुप. नाइट्रोजन जो है वो आउटसाइड द चेन है, जबकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स बेसिकली हो उसमें नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम होना चाहिए, क्योंकि ये अमोनिया या NHR2 पिरामिडल मॉलिक्यूल्स में होता है. सो ये वाला तो हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा, और ये वाला तो हमारा कंपाउंड गलत है, इसमें पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होगा. यहाँ पे अगर आप बात करो ऑप्शन बी की, तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज नाइट्रोजन सॉल्ट एज वेल एज पिरामिडल मॉलिक्यूल नहीं होगा ये, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट. और अगर आप देखो ये 4 बॉन्ड कर रहा है और इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो ये भी हमारा वो कंपाउंड नहीं है. थर्ड में अगर आप देखो तो यहाँ कार्बन है और इस पे OH ग्रुप लगा है, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि पिरामिडल इन्वर्जन बेसिकली NH3 एंड NHR2 अमोनियम पिरामिडल मॉलिक्यूल्स ही, जिसमें नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम हो पैरेंट चेन में, वैसे कंपाउंड शो करते हैं, तो सी भी नहीं हुआ. अब बचा हमारे पास डी. तो हम समझते हैं कि हमारा डी क्यों हुआ. पहले तो अगर आप देखो तो यहाँ नाइट्रोजन जो है ये क्या है, एक नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है और 2 अल्काइल ग्रुप है. तो इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होगा. ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे हुआ एक लोन पेयर, लोन पेयर हो गया. ये हो गया, हमने ले लिया कि ये हाइड्रोजन है. यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि ये CH2 है. हम ऐसे नहीं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये CH2 है. और यहाँ पे हम पे C2H5
और ये वैकेंट ऑर्बिटल। नाउ अब क्या होता है, अगर आप देखो तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको लगेगा, जैसे कि एक नीचे के ये जो तीनों एटम है ये एक आपके ट्राइंगुलर है, ऊपर लोन पेयर है जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दे रहा है। तो पहला क्राइटेरिया करेक्ट हो गया कि ये पिरामिडल मॉलिक्यूल है ना। अब यहाँ पे हम इन्वर्जन देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लैपिंग होती है। बेसिकली ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये हुआ नाइट्रोजन, इस पे हुआ ये लोन पेयर, इधर हमने कर दिया हाइड्रोजन, इधर हो गया CH2, इधर हो गया C2H5 और ये हो गया ऑर्बिटल। नाउ ये इक्विलिब्रियम पे ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे फ्लैपिंग हो जाएगी। तो फ्लैपिंग में बेसिकली होगा क्या, ये जो हमारा कंपाउंड है ये कुछ ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, अब इसका क्या हुआ, अगर आप देखो तो इसका लोन पेयर डाउन साइड आ गया, लोन पेयर डाउन साइड आ गया, ऊपर चल गया वैकेंट ऑर्बिटल। इधर अभी भी हमारा हाइड्रोजन है, या इधर अपसाइड था, इधर डाउन हो गया, यहाँ पे अपना हो गया CH2 और ये हो गया हमारा C2H5। तो आप देख सकते हो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ हमारा यही तो मॉलिक्यूल है ना, C2H5, इतना ग्रुप हो गया अपना C2H5, ये ग्रुप हो गया अपना CH2, और फिर इधर हो गया सॉरी, इधर अगर ये एक एग्जांपल के फॉर्म में था, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, इस पे एक लोन पेयर होगा, इधर हाइड्रोजन है, इधर अपना क्या है C2H5, इधर अपना प्रोपाइल ग्रुप है ना। ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही क्या कर सकता है, फ्लैपिंग शो कर सकता है। अगर हम ऐसे कंसीडर कर ले कि ये नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और दो इस पे R1 ये हो गया, ये R2 हो गया, जस्ट लाइक एक्सप्लेनेशन में कि ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।